हेलो दोस्तों, फिलहाल गर्मियों की सीज़न चालू है। तो गर्मियों के सीज़न में मच्छर, मक्खी और जो ये चींटियाँ रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। गर्मियों से तो रहते ही रहते हैं, लेकिन साथ में ये चींटियाँ से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लाल चींटी बोलो या फिर काली चींटी। और लाल चींटी तो इतनी डेंजर रहती है कि अगर हमको काट देना तो बहुत ज़्यादा हमको दर्द होती है। और अगर बच्चे को काट देना, छोटे बच्चों को, तो उनको एक लाल लाल फोड़े जैसे हो जाती है। इतनी डेंजर रहती है कि लाल चींटी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा रेमेडी तैयार करेंगे जिससे कि चींटियाँ जो है वो टोटली भाग जाएंगे और ना ही हमारे बच्चों को परेशान करेंगे और ना ही हमको। क्योंकि चींटियाँ क्या होती है, बहुत सारे जगह में, बहुत सारी चीज़ों में हो जाती है, जिससे कि वो चीज़ें हमको फेंकना पड़ता है। तो भाई ये पावरफुल रेमेडी से हमारे घर से चींटी जो है वो टोटली भाग जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक कप ली हूँ। कप में डालना है गर्म पानी। आप चाहे तो कोई बर्तन भी ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये कप में पानी डाल ली हूँ 1 ग्लास के करीब। और उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे ये कपूर। कपूर की जो स्मेल रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। कपूर की स्मेल ना कॉकरोच, चींटियाँ और मक्खी, इन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने क्या की हूँ, ये कपूर को ही डाल ली हूँ। तो कपूर को क्या करें, अच्छी तरह से पाउडर की फॉर्म में कर ले, उसके बाद में डाल ले। आप चाहे तो हाथ में भी कर सकते हैं या फिर किसी से कूट भी सकते हैं, जिससे कि कपूर जो है वो अच्छी तरह से पाउडर की फॉर्म में हो जाए। तो मैंने कपूर को डाल ली हूँ। कम से कम 3 कपूर मैंने ली हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा 1-2 ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक से क्या होती है, नमक की जो रहती है ना, नमक नमकीन, तो ये नमकीन वाली पानी जो है वो चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मैंने क्या की हूँ, नमक डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे विनेगर। विनेगर की जो स्मेल रहती है ना, वो बहुत ही पावरफुल स्मेल रहती है, जो कि चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या होता है, अगर उस जगह जहाँ चींटियाँ हैं उन जगहों में अगर आप विनेगर भी डाल देना तो बिल्कुल वहाँ से चींटियाँ जो है वो भाग जाती है। तो मैंने क्या करी हूँ, सभी चीज़ों को डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देखें कि मेरी पावरफुल रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। ये जो रेमेडी है, आप रोज़ घर पे पोछा लगाते हैं ना, तो उस पानी में भी डाल सकते हैं। उससे भी आपके घर में चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मच्छर भी नहीं आएंगे और मक्खियाँ भी नहीं आएंगे। तो मैंने क्या की हूँ, ये पावरफुल रेमेडी को बनाकर एक स्प्रे बॉटल में आप भर देना है। ये देखिए इस तरह से। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, इसलिए मैंने क्या की हूँ, एक तेल की जो डब्बा रहती है ना, तो उसमें भर दी हूँ। उससे भी काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रे जो है वो हो जाती है। तो मैंने ये भर दी हूँ बॉटल में। और जो बाकी का बचा हुआ है ना, तो उसको क्या करें, आप टॉयलेट में डाल दें, क्योंकि वहाँ से भी ज़्यादा फंगस वगैरह आते हैं ना, तो वो फंगस वगैरह भी आना बंद हो जाएंगे। तो मैंने क्या की हूँ, इसकी ढक्कन लगाकर ये स्प्रे बॉटल जो है वो तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में इन्हें उन जगहों पे स्प्रे कर दे जहाँ आपको लगता है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है, खिड़कियों से ना चींटी जो है वो ज़्यादा एंटर करती है, तो खिड़कियों में डाल दे, यहाँ पर चींटियाँ जो है वो रहती है। उसके बाद में ये जो कोने कोने रहते हैं ना टाइल्स का जो ऊपर का कोना, तो वहाँ पर भी डाल दे, क्योंकि वहाँ से ही चींटी जो है वो रेंगते हुए आते हैं। उसके बाद में गैस के ऊपर में डाल दे, क्योंकि गैस के ऊपर में खाने पीने की चीज़ें रहती है, तो चींटियाँ जो है वो यहाँ पर रहती है। उसके बाद में क्या करें, सिंक के नीचे डाल दे। यहाँ से कॉकरोच जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो इसके स्मेल से कॉकरोच जो है टोटली भाग जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा सिंक में भी डाल दे, क्योंकि यहाँ से भी कॉकरोच जो है वो आते हैं। तो ये इसकी स्मेल से टोटली चींटियाँ जो है वो भाग जाएंगे। धन्यवाद।